अगर आप 12वीं पास हैं और बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नई भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि यह भर्ती बिहार पर्यटन विभाग से जुड़ी होगी और इसकी भर्ती प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के माध्यम से कराए जाने की बात सामने आई है। लेकिन रुकिए, अभी इसकी आवेदन की तारीख, कुल सीटें और पूरा परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह भर्ती किस पद पर होगी, 12वीं पास उम्मीदवार इसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं, उम्र सीमा क्या हो सकती है और भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली एल एनएमयू नोटिफिकेशन में। अगर आप बिहार की सरकारी नौकरी, शिक्षा और भर्ती से जुड़ी सही और काम की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज की अपडेट खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जो 12वीं के बाद बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। चलिए, बिना समय गंवाए पूरी जानकारी समझते हैं। दोस्तों, बिहार में पर्यटन विभाग से जुड़ी एक नई भर्ती व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इस भर्ती का संबंध बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली 2026 से है। इसमें पर्यटन विभाग के अंतर्गत अलग अलग स्तर के पदों की संरचना बताई गई है और इसी में एक महत्वपूर्ण पद है पर्यटन सहायक ग्रेड 2। यही वह पद है जिसमें भविष्य में बाहरी यानी सामान्य उम्मीदवारों के लिए भर्ती का रास्ता खुल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसमें ग्रेजुएशन जरूरी होगी? आपके सामने आई नियमावली की जानकारी के अनुसार पर्यटन सहायक ग्रेड 2 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास रखी गई है। अर्थात अगर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की योग्यता है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अभी बीएसएससी की तरफ से विस्तृत भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, इसलिए आवेदन शुरू होने के बाद ही अंतिम योग्यता, विषय संबंधी शर्तें और दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह स्पष्ट होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी समझिए। इस संवर्ग में पर्यटन सहायक ग्रेड 2 के पदों को भरने के लिए भर्ती का एक हिस्सा सीधी नियुक्ति यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और एक हिस्सा प्रमोशन से भरे जाने की व्यवस्था बताई गई है। यहां 75% पद आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति से भरे जाने की बात है, जबकि 25% पद प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। मतलब अगर उदाहरण के तौर पर भविष्य में 100 पद स्वीकृत होते हैं तो नियम के अनुसार लगभग 75 पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 25 पद प्रमोशन के लिए हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, अभी 100 पदों की वैकेंसी घोषित नहीं हुई है, इसलिए 100 का उदाहरण सिर्फ नियम को समझाने के लिए है, इसे वास्तविक वैकेंसी न समझें। अब बात करते हैं भर्ती कराने वाली संस्था की। इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी को जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई है। यानी विभाग होगा, बिहार पर्यटन विभाग, और भर्ती प्रक्रिया आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। इसलिए आगे जब इसका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उम्मीदवारों को बीएसएससी की आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, उम्र कितनी होनी चाहिए? नियमावली में न्यूनतम आयु 18 वर्ष बताई गई है। वहीं अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के लागू नियमों के अनुसार होगी। यानी अलग अलग कैटेगरी और पुरुष महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र में अंतर और नियमानुसार छूट लागू हो सकती है। उदाहरण के तौर पर बिहार की सामान्य सरकारी भर्ती व्यवस्था में अलग अलग वर्गों को नियमानुसार एज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात साफ बता दूं, अभी बीएसएससी का फाइनल एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, इसलिए एग्जैक्ट कट ऑन ऑफ डेट और उस तारीख को आपकी एज कितनी होनी चाहिए, यह जानकारी विज्ञापन आने के बाद ही फाइनल मानी जाएगी। अब सवाल आता है कि सिलेक्शन कैसे होगा? सामने आई जानकारी के अनुसार इस पद पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाना है। लेकिन अभी हमें बीएसएससी की तरफ से डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट होगा परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक होंगे, परीक्षा कितने चरणों में होगी, सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, एप्लीकेशन फी कितनी होगी। इन सभी चीजों की फाइनल जानकारी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही मिलेगी। इसलिए अभी किसी भी अनऑफिशियल सिलेबस या अनुमानित परीक्षा पैटर्न को फाइनल मानकर तैयारी न करें।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, फॉर्म कब आएगा? अभी इसकी एग्जैक्ट एप्लीकेशन डेट जारी नहीं हुई है। पहले संबंधित विभाग की तरफ से आवश्यक प्रक्रिया पूरी होगी और भर्ती के लिए अधियाचना आदि प्रक्रिया के बाद बीएसएससी की तरफ से विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसलिए यह कहना कि फॉर्म इसी महीने या अगले महीने निश्चित रूप से आ जाएगा, अभी सही नहीं होगा। संभावना है कि इसमें समय लग सकता है और भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत के आसपास देखने को मिले। लेकिन यह सिर्फ संभावित समय है, ऑफिशियल डेट नहीं। इस भर्ती व्यवस्था में नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण या प्रोबेशन से जुड़ी प्रक्रिया का भी प्रावधान बताया गया है। इसका मतलब यह है कि चयन होने के तुरंत बाद पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि नियुक्ति के बाद निर्धारित अवधि में उम्मीदवार को विभागीय कार्य और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद नियमों के अनुसार आगे की सेवा प्रक्रिया चलेगी। सबसे जरूरी बात तो दोस्तों, पूरी खबर का सार बहुत आसान भाषा में समझिए। बिहार पर्यटन विभाग में पर्यटन सहायक ग्रेड 2 के पद पर भर्ती का रास्ता तैयार हो रहा है। इसमें न्यूनतम योग्यता 12वीं पास बताई गई है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 75% पद का प्रावधान बताया गया है। 25% पद प्रमोशन से भरे जाने की व्यवस्था है। भर्ती प्रक्रिया बीएसएससी के माध्यम से होने की बात सामने आई है, लेकिन अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है। अभी एग्जैक्ट वैकेंसी नंबर सामने नहीं है। अभी एप्लीकेशन डेट जारी नहीं हुई है। अभी फाइनल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी नहीं हुआ है। इसलिए अभी इसे आने वाली / प्रस्तावित भर्ती के रूप में समझिए, न कि आवेदन शुरू हो चुकी भर्ती के रूप में। अगर आप 12वीं पास हैं और बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस भर्ती पर नजर जरूर रखिए। जैसे ही इसका बीएसएससी का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सामने आएगा, आपको उसकी पूरी जानकारी यहां दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण भर्ती या सरकारी नौकरी की अपडेट आपसे मिस ना हो, तो अभी LNMU नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन विद्यार्थियों के साथ जो 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। जय हिंद।